नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं नब्सो लाइव। प्रिय दर्शकों, एक ही छत के नीचे दिखेगी सारी दुनिया। जी हाँ, सही सुना है आपने, सही देखा है टाइटल। सभी जो ब्रह्मांड हैं, सारा यूनिवर्स है, होल यूनिवर्स अंडर द वन रूफ। एक ही छत के नीचे पूरा ब्रह्मांड और यूनिवर्स दिखने वाला है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मौजूद हूँ आकर्षण भवन में हिसार के, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक बड़ा एग्जीबिशन है। इसके अंदर ना केवल एग्जीबिशन का है, इसके अंदर पूरा मैं कहूँगा ब्रह्मांड समा गया है, पूरा यूनिवर्स समा गया है। बड़ा ही साइंटिफिक है, टेक्निकल है, क्या है, सारी ही बात करते हैं, मगर फिर बता देते हैं एक ही छत के नीचे दिखने वाली है सारी दुनिया। तो चलिए आपको टूर कराते हैं इस एग्जीबिशन का। क्या कहना है, यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव भी खड़ा है। जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। कैसे हैं मैम? मैं बढ़िया। पूरी तैयारी से हैं आज आप? बिल्कुल बिल्कुल, वो जोश में हम तो। हाउस इज जोश? ए हाय सर। ग्रेट, इट्स ग्रेट। अच्छा, इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से हैं मेरे बताइए। हम दिल्ली से है। हमारी टीम फ्रेंड्स एग्जीबिशन एंड प्रमोशन, जिसने ये ऑर्गेनाइज कराया है, सक्षम हरियाणा श्री रणबीर सिंह गंगवा जी है, जिनके अंतर्गत ये इवेंट हो रहा है। इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर जी। मैम बात ये है कि एक ही छत के नीचे पूरी दुनिया दिखाने वाले क्या क्या दिखाने वाले हैं? बिल्कुल, यहाँ पे डिफेंस के क्षेत्र के, और यहाँ पे चलिए आगे दिखाओ। हाँ बताइए मैम। जी, आईटी के क्षेत्र, रिसर्च, साइंस, सारे डिपार्टमेंट के सेक्टर के यहाँ पे स्टॉल लगे हैं। अच्छा, साइंस सेक्टर के स्टॉल लगे हैं। हाँ जी। कुछ दिखाना चाहेंगे? ये क्या है, बताएंगे ये? सर प्लीज एक बार बताएंगे। हाँ बताइए। अच्छा, एक बार ये दिखा दो, ये जियोलॉजिकल सर्वे है। एक बार थोड़ा हिंदी में संक्षेप कर दीजिए, क्या है जियोलॉजिकल? अच्छा ये बताएंगे, जियोलॉजिकल बता दीजिए, हिंदी में थोड़ा बता दीजिए, सरल हो जाएगा। हाँ, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण खान मंत्रालय के अधीन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो देश में, इसका मुख्य काम खनिज संपदा की खोज करना, प्लस इसके अलावा जो भी भूवैज्ञानिक अध्ययन होते हैं विभिन्न प्रकार के। अच्छा, मुझे ये बताइए, पत्थर क्यों रखे हुए हैं? क्या है ये पत्थर है? क्या चीज है? कितने पुराने रिसर्च है? यहाँ पे आपको खनिज का और फॉसिल्स का, जीवाश्म का जो है कलेक्शन वो मिलेगा। तो हम जो भी इंडस्ट्रीज में जो मिनरल यूज होते हैं उनका कलेक्शंस है जो डिस्प्ले के लिए लगाया गया है। प्लस भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण काफी सालों से देश में जीवाश्मों के अध्ययन का भी काम करता है, ये उसका कलेक्शन है। अच्छा, ये क्या पत्थर कहाँ से है, कितने पुराने बताएंगे? ये लगभग करोड़ों साल पुराने हैं। अरे क्या बात है! अब ये देखिए, करोड़ों साल पुराने पत्थर हैं, ये आप देख रहे हैं। मैं कहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बड़ा ही टेक्नोलॉजी नॉलेज, अगर हम बात करें, डिस्कवरी है इस तरह से। करोड़ों साल पुराने हैं। कहाँ से आपको रिसर्च मिला है? देखिए, ये ऐसा है कि अलग अलग फील्ड में जो काम करते हैं जियो साइंटिस्ट, जैसे ये आप जो देख रहे हैं सैंपल, ये डायनासोर का एक का फॉसिल्स है। अरे बाबा रे, कि देखते हैं, एक बार मुझे दिखाओ। अरे बहुत भारी है, मुझे दिखाओ यार, मुझे दिखाओ। ये डायनासोर का क्या है? एग का फॉसिल है। ये डायनासोर के अंडे का फॉसिल है। बड़ा ही, मैं कहूँगा, एक बहुत ही बड़ी विज्ञान है इसके पीछे, बहुत ही बड़ी रिसर्च है। डायनासोर का फॉसिल, एग ऑफ द फॉसिल, मतलब उसके एग का फॉसिल है। आपको सारी अगर मैं दिखाऊं बड़ा टाइम लग जाएगा। सर एक बार शॉर्ट में बता दीजिए। शॉर्ट में जो फॉसिल्स की स्टडी हम करते हैं कि एंशियंट टाइम में लाइफ कैसी थी, ठीक है, कैसे लाइफ में इवोल्यूशन हुआ, कौन कौन से एनिमल्स या प्लांट्स उस टाइम पे पाए जाते थे, तो वो सारे फॉसिल्स की स्टडी से हमें पता चलता है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। मैं शॉर्ट में आऊंगा, अगर मैं बाद में आपसे पूरा डिस्प्ले देंगे इसका। मैम और पता है, यहाँ पे तो डायनासोर के अंडे भी ले आए हुआ। हाँ बिल्कुल, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करता है, साइंस के साथ साथ मिलकर। देख सकते हैं, ये वेरियस मॉडल्स लेके आए हैं जो कि बच्चों को जानकारी मिल रही है। उनके सारे नए इनोवेशन मॉडल्स है जो कि शायद हमें देखने को ना मिले। चलिए मैं बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, हाउ आर यू सर? हाउस इज जोश? अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या है ये साइंटिफिक है, एक ही छत के नीचे सब कुछ दे रहे हैं? जी, एक्चुअली ये क्या है कि दिस इज द गामा चैम्बर। एक्चुअली हम लोग क्या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी क्या करता है कि हम लोग न्यूक्लियर, ये क्या है मुझे बताएंगे? दिस इज द गामा चैम्बर। क्या होता है गामा चैम्बर? ये राइस को हमने क्या किया है, ट्रीट किया है थ्रू गामा चैम्बर। और ये क्या है, विदाउट ट्रीटेड। तो आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये आपका अभी भी ट्रीटेड वन इज गुड और अनट्रीटेड क्या आपका खराब हो चुका है। तो जनरली होता क्या है कि हमारा जो ये होता है प्रोडक्ट होता है, हम इसको अंदर रखते हैं। ये क्या होता है, फायदा क्या है सर ये बताएं? आपकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है, जो प्रोडक्ट होता है उसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, ये मतलब ये वेस्ट हो गया है, आपने ये डाला? ये क्या है, दोनों सेम डेट पे पैक किए हुए हैं। ओके, ये 2017 में दोनों सेम डेट पे पैक किए गए थे। अच्छा, ये प्रिजर्व है ये अभी? ये प्रिजर्व है, ये क्या हो गया आपका खराब हो चुका है। ओके ओके। अगर देख लीजिए भाई साहब, ये गामा चैम्बर है, इसमें आप कितने साल रख सकते हैं? डिपेंड करता है फूड पे, बट जैसे हमारा राइस हो गया, अप्रोक्स कितने साल? आप 10 साल तक आराम से आप अपना जो खाना है ना 10 साल तक
इस गामा चैम्बर में 10 साल तक अपना खाना रख सकते हो और बिल्कुल ऐसा ताज़ा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल ऐसा ताज़ा मिलेगा। ये कौन सा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी। मैं बता रहा हूँ आपको, पूरी यहाँ पे यूनिवर्स दिखने वाला है, नई नई टेक्नोलॉजी दिखने वाली है। आकर्षण भवन में चले आइए और आपको बहुत सी चीज़ दिखने वाली है यहाँ पे। जी मैम, व्हाट इज दिस मैम? ये है हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट का मॉडल PHWR। चलिए आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है बेटा आपको यहाँ के? अच्छा लग रहा है। अच्छा, कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं आप? यस। कौन से स्कूल से हैं? मोगा देवी मिंट। अच्छा, मोगा देवी से हैं आप। गुड। Yes. चलो कैरी ऑन, सुनिए। ओके जी मैडम, ये क्या चिड़िया का घोंसला है, क्या है बताएंगे? नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर एक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर। तो ये सारे हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स हैं जो सारे डिस्प्ले किए गए हैं, जो बहुत ही यूजफुल होते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट भी बहुत यूजफुल है हमारे लिए। जी 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 जी। चलिए आगे चलते हैं, शॉर्ट में करेंगे इस वीडियो को। और ये क्या है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आता है। Okay. ये सारा हमारे एनवायरनमेंट में कौन कौन से प्रजाति है और एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्वेट कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। जी चलिए अब आगे चलते हैं। ये सीडैक है, ये Okay. अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ये सेक्टर अपने लिए काम करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। किस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं सर आप? So we are basically the Ministry of Electronics and IT premier R&D organization. Okay. We are conducting several R&D projects in the areas of artificial Which kind of R&D you are conducting? supercomputing, Okay. artificial intelligence, ubiquitous computing, quantum computing, and we are also conducting various education and training programs for the engineering MCA students in the niche areas of artificial intelligence, Internet of Things, cyber security. So these are a list of the projects which has been developed by CDEC Mohali. Like you can see, this wood-based industry licensing system has been developed to facilitate the wood-based industries who are intending for the license system. Then sir will tell you about the cyber threat management system also, which has been developed by the CDEC Mohali to combat the cyber threats issue in the country. जी, साइबर थ्रेट के लिए आप करते हैं। CDEC is the only organization which develop supercomputer in India. ओके। India's first supercomputer was developed by चलिए, आपने सुना इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर इन लोगों के द्वारा बनाया गया था, CDEC मोहाली। इंडिया का जो सबसे पहला, थैंक यू सर, हैव अ सीट सर। CDEC जो है सबसे पहला सुपर कंप्यूटर भारत का बनाया था। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है जो एग्रीकल्चर के फायदे के लिए जो भी इंश्योरेंस स्कीम्स होती है उनकी डेवलपमेंट किस तरीके से होती है वो एग्रीकल्चर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ओके। जी। चलिए, एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर से, खेती से रिलेटेड है, वो स्टॉल है, इंफॉर्मेशन डेवलप करती है। ओके। जो अपने बच्चों को ये समझाता है कि इंडिया में सिर्फ मतलब आप सोचते हैं कि बाहर ही जाना जरूरी है, तो क्षेत्र के अंदर भी जितने भी और टाउन्स है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स है, वहाँ विजिट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म काम करता है। चलिए, आपके पास हम दोबारा आएंगे पर्सनल वीडियो करने सर। बहुत ही एक वास्ट नॉलेज है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर ये भी। सारा अपना नेशनल जूट बोर्ड है जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारे जूट के प्रोडक्ट्स है, वो सारे उनके हैं, वो सारे डिस्प्ले कर रहे हैं। ये सारे जूट से बने हुए अपने कौन प्रोडक्ट। सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर आता है। टेक्सटाइल के अंदर आते हैं। आप ये देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर ये सभी आते हैं। जूट्स मेड हैं ये। और फिर पता देते हैं, आगे दिखाइए, फिर मैं बता देता हूँ। ये अंडर दी वन रूफ सब कुछ यहाँ दिखने वाला है। टेक्नोलॉजी की बात करें हम, अगर हम क्रिएशंस की बात करें, और अगर हम एशियन टाइम की बात करें, सब कुछ दिखने वाला है यहाँ। जी मैम, और क्या दिखाने ये अपना क्वायर बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर आता है। ओके। यहाँ पे सारे कोकोनट से जितने भी उसके उपचार जैसे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं वो ग्राउंड लेवल पे बनाते हैं कि किस तरीके से अपने जो बेकार के जैसे कोकोनट के छिलके भी होगी तो उससे भी कैसे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, वो सारा अगर हम बात करें बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की, जी, वो बिल्कुल बिल्कुल यू कह सकते हैं। बिल्कुल। हाउस एक्सपीरियंस मैम? टेल मी योर नेम मैम। मंजीत कौर। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बढ़िया लग रहा है। मैंने बच्चों को ज्ञान भी दे रहे हैं आप। हाँ जी। मेन क्या है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से बनाते हैं आप ये सब। हाँ जी। तो चलिए, आपसे मैं दोबारा मिलूंगा। अभी एक शॉर्ट में हम ब्रीफ कर रहे हैं इसे। ठीक है मैडम, आप बताइए, आगे टूर कराइए हमें। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है जो Okay. पोस्ट की सारी स्कीम्स वगैरह होती है उनके लिए बच्चों को जानकारी देता है। जो जी कि Ministry of मैडम, आप तो बहुत Communication से लोगों को जॉब दिलवा रहे हैं, स्टूडेंट्स को। मतलब इंडिया में जहाँ भी जॉब होती है उसके बारे में बताते हैं। ये लेट कम्युनिकेशन है, मेनली मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। पहले सिर्फ जैसे लेटर का आदान प्रदान होता था, लेकिन अभी रिसेंटली हम कहें तो आपका आधार अपडेशन है, पासपोर्ट है, सेविंग्स की स्कीम्स हैं, इंश्योरेंस है। Okay. सभी चीजों की जानकारी आपको एक ही छत के नीचे मिल जाती है। लाइकली आप कह सकते हैं कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। एक ही छत के नीचे सारी जानकारी दे रहे हैं। ये भी
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। जैसे हमने सीडेक देखा, वो भी एक आईटी का डिपार्टमेंट है। एनआईसी जिस तरीके से आईटी का एक डिपार्टमेंट है। ओके, आईटी का डिपार्टमेंट आपने देखा यहाँ, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात करें है जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का एक डिपार्टमेंट है, जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, चलिए यहाँ पे सभी स्टॉल में एक अलग ही थीम है, एक अलग ही बात है। मुस्कान मैम और क्या दिखाने वाले ये हैं? है अपना उड़ीसा बैम्बू। Okay. ये बैम्बू के सारे अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करते हैं, जैसे स्टेट वाइज होता है, तो ये उड़ीसा बैम्बू का रिप्रेजेंटेशन है कि वहाँ के बैम्बू से क्या क्या प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होते हैं, तो उन्होंने वो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर रखे हैं। चलिए मैम, बहुत बढ़िया। ये आज जी कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? आप बैम्बू से बहुत अच्छी चीजें बना रहे हैं। उड़ीसा से हैं क्या? उड़ीसा से? आप भी उड़ीसा से हैं? उड़ीसा से आए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है हिसार हरियाणा में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। ये फर्स्ट डे में इतना ही मतलब बच्चे आते हैं, पूछते हैं, वो तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, ऑल दी बेस्ट, सब कुछ आपका पिक्चर। थैंक यू। चलिए, यहाँ पे अपना वो निक्सी आईटी का डिपार्टमेंट है। वही से कॉफी बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, जहाँ पे वो तरह तरह की कॉफी के बारे में आपको जानकारी देते हैं, और ये सारी कॉफी कहाँ का बनती है उसके बारे में जानकारी देते हैं। चलिए, जो कॉफी के शौकीन है तो चले आइए, इस बोर्ड पे सब कुछ मिलेगा। ये डायनासोर रखा हुआ, क्या असली का तो नहीं है सर? ये बच्चा है डायनासोर का? क्या है ये? पेंगुइन। अच्छा, पेंगुइन। ये बड़ा ही मैं पहली बार सुन रहा हूँ। क्या है एनिमल, बता दीजिए क्या इसके? ये एक्चुअली पेंगोलिन है, एक मैमल है, जैसे कि हम भी मैमल में आते हैं, और ये नॉक्टर्नल है, और ये मतलब एग ना दे के डायरेक्ट बच्चे देता है। इसका जो बच्चे होते हैं 3-4 महीने बाद, वो भी मतलब आंट्स वगैरह, टर्माइट्स वगैरह खाना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी बात ये है कि ऑल ओवर इंडिया मिलता है, सिर्फ एरिड जोन में नहीं मिलेगा। ये हिमालयन के हाई जो लेवल है उस पर नहीं मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलेगा। क्या बात है, बड़ा ही अलग ही मैं कहूँगा मैमल है, और बिना अंडे देके सीधा बच्चों को डिलीवर करता है। यस, ग्रेट। और ये क्या है? इसका ये स्कल है? टाइगर का स्कल है? टाइगर का स्कल। आपको डर नहीं लगता? आप ऐसे बैठते हैं इनके साथ? ये एक्चुअली हम जनरली हमारा काम ही यही है। अच्छा। जैसे सर्वे करना, नेशनल पार्क वगैरह में जाना, तो हम तो कभी कभी लाइव भी तो सपने में भी आपको स्कल तो नहीं दिखते हैं? आप बड़े वीक हो गए हो सर, क्या बात? स्कल देखते हो? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाबू सेहत ही ऐसी है बचपन से, तो क्या करें। स्लिम रहना बहुत अच्छा, मुझे भी होना पड़ेगा सर। मोटापा बहुत गलत है। सर आप क्या कहेंगे? बस सर यही कहना चाहूँगा। मुस्कुरा रहे हैं आप पूछिए सर, आप बताइए। आप पूछिए सर, क्या पूछना? मैं ये पूछना चाहूंगा, आप बड़े ही डेंजर जोन में काम करते हैं। सर ने बताया फॉरेस्ट में जाते हैं, अगर कोई टाइगर आके झपट्टा मारता है तो क्या होगा? होता है ऐसा? टाइगर कर भी सकता है, वो तो जंगल का राजा है, वो तो भाई किसी को अपने घर में कौन मानेगा। पीछे से आवाज आती है टाइगर अभी जिंदा है, ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए सर, इसीलिए हम लोग वीक हैं, हमें डर लगा रहता हमेशा ऐसा। सच है, बोल्ड है। ट्रेनिंग भी होता है इस चीज के लिए कि आपको जनरली आप जैसे अपॉइंट होते हो तो उस टाइम हमारा डिपार्टमेंट ट्रेनिंग भी कराता है। तो हमारा काम सर्वे का है। अभी जैसे हम जिम कॉर्बेट जाते थे, लेकिन अब जिम कॉर्बेट जैसे टाइगर के लिए बहुत फेमस है, लेकिन हम 3 साल वहाँ हमने काम किया, हमें कभी लाइव देखने को नहीं मिला, जबकि हम चाहते हैं कि हमें दिखे। जिम कॉर्बेट की बात आती है सर, देखा जाता है अमूमन टाइगर्स के लिए जाते हैं, मगर कभी दिखता नहीं। दिखता है। हाँ, मैंने भी जंगल सफारी कई करी है। बिल्कुल। नहीं, हम लोग क्या करते हैं ना, वो जो पेड़ होते हैं ना, उस पर हम लोग कैमरा ट्रैप लगा देते हैं। कैमरा ट्रैप लगा कर रात को छोड़ देते हैं। रात में उसके सामने से अगर कोई भी टाइगर, कोई एनिमल ऐसे निकलेगा तो वो उसमें कैप्चर हो जाता है। उसके बाद फिर हम उससे निकाल के और स्टडी कर लेते हैं। चलिए, बॉडी डेप्थ है, मैं दोबारा से पूरी वीडियो बनाऊंगा आपकी, आऊंगा आपके पास। ठीक है जी। आप भी कुछ कहो ना यार, आप टीम के? हम भी इस टीम से हैं, जेडसाई से। हरियाणा के जो स्टूडेंट हैं उनको अभी तैयारी कर रहे हैं क्या? अभी डर रहे हैं? ना, इतने जानवर देखते हैं, डर तो नहीं रहे हैं? ना, बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। हमें खुशी है कि जेडसाई की तरफ से हरियाणा के स्टूडेंट को इंडिया की और हरियाणा की बायोडाइवर्सिटी दिखाने को, समझाने का मौका मिल रहा है। तो इट्स रियली गुड जॉब सर, आप बहुत अवेयर कर रहे हैं, बच्चों को अवेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं। मुस्कान मैम, आप भी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, बता दीजिए। बिल्कुल, नाम की तरह हमें काम करना पड़ता है। ये अपना सेंट्रल टाउन वाटर बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। तो ये सारे अपने, जैसे अब आपको पता है कि वाटर की कितनी किल्लत हो रही है, तो वाटर की कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, कितना ग्राउंड वाटर अवेलेबल है, और कहाँ का जैसे सिंचाई वगैरह के लिए किसानों को कितना उपयोग करना चाहिए और किस तरीके से बचा सकते हैं वो लोग, तो वो सारी जानकारी मिलती है। उनके मॉडल्स, टेक्निक्स और नई इनोवेशन के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं वो कुछ मेथड का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बारे में जानकारी भी देते हैं लोगों को, किस तरीके से आपको यूज करना आ सकता है। जल ही जीवन है, एक एक बूंद कीमती है, इससे ये पता चलता है। चलिए मैम आगे देखते हैं। ये हमारा काउंसिल ऑफ
साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, CSIR है हमारा, उसके हमारे एक लैब है जो सारी रिप्रेजेंटेशन कर रही है। तो आप इनके बारे में यहाँ से जानकारी एक बार ज़रूर ले सकते हैं कि किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्प्ले करके बता रहे हैं। चलिए, मैं दोबारा से एक बार ब्रीफ करेंगे, एक एक स्टॉल में टाइम लग जाएगा, मुझे बस शॉर्ट में बताना है। ये पंचकुला एग्रीकल्चर, ओके, यहाँ पे तो हम देख ही चुके हैं। नहीं अभी ये दिखाया नहीं है, हम दर्शकों को बात करते हैं। नहीं अभी दिखाया नहीं है, जी, अभी बता दीजिए क्या है ये। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है तो डिफेंस के टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए हेल्प करती है। वो नए नए मॉडल्स बनाती है किस तरीके से डिफेंस एक इंडिया को एक ऊंचे कदम पे लेके जा सकती है। तो उसके लिए ये DRDO एज अ ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी लैब्स मिलके काम करे, जिसमें बहुत सारी लैब आई हुई है और वो जुड़ के एक साथ सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो प्रिय दर्शकों, सुना आपने, एक ही छत के नीचे मैंने अब आपको बताया पूरा ब्रह्मांड। वास्तव में अगर बात करें थोड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पुराने एशियन टाइम के डायनासोर्स की बातें भी हुई, यहाँ पे बातें हो रही हैं, और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है, हाउ टू यूटिलाइज दी वाटर, एक एक बूंद कीमती है उसकी बात हो रही है, और बात हमारी डिफेंस की करते हैं कि डिफेंस तो हमारे तत्पर रहती है देश में, उनके लिए कैसे इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं उनकी बातें हो रही हैं, और पुराने एशियन टाइम में क्या होता था उनकी बातें हो रही है। तभी हमने कहा था होल यूनिवर्स अंडर द वन रूफ, एक छत के नीचे पूरी दुनिया दिखने वाली है, और वास्तव में है। अग्रसेन भवन आइए, आपको पता लगेगा। जी, ये KVIC है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर आता है हमारा, उसके अलग अलग डिस्प्ले होते हैं प्रोडक्ट्स। ओके जी, अच्छा, ये ज्वेलरीज बन रही है। ओके, चलिए अब आप और कुछ कहना चाहेंगे जो देख रहे हैं उनको तो इनवाइट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि आप सक्षम हरियाणा एग्जीबिशन में विजिट करें। आप अपनी परिवार आइए, बच्चे भी आइए, सब आइए, सारी चीज़ों की तरीके की नॉलेज मिलेगी, ताकि आपको भी उत्सुकता हो कि हमने एक चीज़ नई सीखी है, क्योंकि ये चीज़ हर जगह अवेलेबल नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी स्कीम्स पॉलिसीज़ हैं, तो आप वो देखें, लुफ्त उठाएं और जानकारी प्राप्त करें, ताकि आपके लिए आगे लाभदायक हो। तो ये महाराजा अग्रसेन भवन है, तो वहाँ पे हो रही है 10 से 5 है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जब मर्जी आइए और एग्जीबिशन में आप अपना शुरुआत में बात कही है कि छत के नीचे पूरी दुनिया देखने वाली हो, बता दीजिए। छत के नीचे क्या, एक ही छत के नीचे पूरी दुनिया देखने वाली है। एक ही छत के नीचे पूरी दुनिया दिखने वाली है, तो ये काम हम कर ही रहे हैं। तो आप भी इसका एक दर्शन ले लीजिए पूरी दुनिया का, एक ही स्टॉल, मतलब एक ही हॉल के अंदर। आइए, जरूर विजिट करेगा महाराजा अग्रसेन भवन में। थैंक यू मुस्कान। तो चलो, मुस्कान जो कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ पे, पता है उन्होंने कि एक ही छत के नीचे पूरी दुनिया दिखने वाली है। फिर से बता देते हैं, वास्तव में ही एक साइंटिफिक एग्जीबिशन है। एग्जीबिशन तो बहुत होते हैं, कोई परचेजिंग एग्जीबिशन नहीं है। आप आइए, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, मगर जो यहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगी, यहाँ देखने को मिलेगा ना, वास्तव में मैं कहूँगा इट्स ए ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर यू। तो चले आइए, अग्रसेन भवन में, हिसार में है अग्रसेन भवन, और आपको वास्तव में डायनासोर से लेके पुरानी एशियन टाइम में क्या होता था और आज क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला, सब बताया जाएगा। तो चले आइए अग्रसेन भवन हिसार में, और एक एक स्टॉल की हम अपडेट आपको देते रहेंगे बड़े ही डेप्थ में, क्योंकि ये जो स्टॉल है बाद में नहीं आने वाली, ये जो नॉलेज है बाद में नहीं आने वाली, मगर हम डिलीवर करेंगे आप तक। तो बने रहिए, नब्स और लाइव पे आगे की अपडेट लेंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।